अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा एहतशाम है और मैं हूँ आपका वेब डिज़ाइन टीचर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो सेक्शन और सीटीए सेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस तरह से अपना ब्लॉग सेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आपको सामने ये ब्लॉग सेक्शन नज़र आ रहा है। तो हमने इस तरह का एक ब्यूटीफुल क्लीन ब्लॉग सेक्शन डिज़ाइन करना है आज। तो इसमें हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो अभी भी आप कोई भी सेक्शन जब बनाने लगते हैं तो सबसे पहले आप अपने माइंड में उसका स्ट्रक्चर बना लिया करें कि आप इस सेक्शन को इस तरह से बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सेक्शन लेंगे, आउटर सेक्शन। उस आउटर सेक्शन में अब आपको ये ग्रेडेड इफेक्ट नज़र आ रहा है, ये एक इमेज है। तो हम एक इमेज यूज़ करेंगे इस तरह से जिस पर ग्रेडेड इफेक्ट होगा। उसके बाद हम एक इनर सेक्शन लेंगे, उस इनर सेक्शन को हम पैडिंग दे देंगे ऊपर और नीचे से। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक और सेक्शन, उसमें हम अपना ब्लॉग एंड डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, उसको भी पैडिंग एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम एक और सेक्शन डालेंगे और उस सेक्शन में हमने अपना ब्लॉग आर्ट बनाना है। पहले हम एक आर्ट डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद हम उसे डुप्लीकेट कर लेंगे। अब इसमें हम या तो ग्रिड सेक्शन ले सकते हैं या हम फ्लैक्स कंटेनर ले सकते हैं। तो हम ग्रिड ले लेंगे फिर वक्त के लिए। बाद में अभी मैं आपको इसी ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि हम इसको ग्रिड से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ग्रिड तो कंटेनर फ्लैक्स कंटेनर से भी हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और हमने इस आर्ट के अंदर ये जो आपको शेडो इफेक्ट नज़र आ रहा है, हावर पर हम शेडो इफेक्ट देंगे। तो चलते हैं ब्राउज़र पर। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, लर्निंग प्रोजेक्ट, हम उस पर काम कर रहे हैं। होप कि आप लोगों के पास भी इस तरह का एक प्रोजेक्ट है जिस पर आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम एक सेक्शन बना लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये एक और कंटेनर बन गया। इसको हम एज यूजुअल फुल विड्थ कर लेंगे। इसको नाम दे देता हूँ ब्लॉग आउटर। इसमें सेक्शन और ऐड कर लेते हैं, इनर। ठीक है। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर हम इसकी सेटिंग करेंगे। इनर सेक्शन, उसके बाद हम इसमें और सेक्शन ले लेते हैं। कंटेंट सेक्शन, इस कंटेंट सेक्शन को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और ये हमारा और सेक्शन है। और सेक्शन, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, आउटर सेक्शन, इनर सेक्शन, कंटेंट सेक्शन एंड और सेक्शन। अब सबसे पहले हम आउटर सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम एक बीजी इमेज ऐड कर देते हैं। आई थिंक मैंने अपलोड नहीं किया हुआ। तो ये मैं सारे ही इमेजेस अपलोड कर लेता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत है। आप भी इस तरह से पहले से अपना डाटा ऑर्गेनाइज रखा करें। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उस सेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए वो पहले से आपके पास मौजूद हो। ये हमारा बीजी है, सेलेक्ट किया, ये हमारा बीजी आ गया, देखें ग्रीन कलर आ रहा है।
मज़ीद सेटिंग कर लेता हूँ मैं। ऑप्शन सेलेक्ट किया, फुल सेंटर सेंटर, डिफॉल्ट, यहाँ पर भी आपको ग्रेड नजर आ रहा है और यहाँ पर भी। अब जो हमारा इनर सेक्शन है, बल्कि हमारा जो आउटर सेक्शन है उसकी जो पैडिंग है बाय डिफ़ॉल्ट उसे हम 0 कर लेते हैं। ठीक है, इनर सेक्शन, आउटर सेक्शन, आउटर सेक्शन में हम जो कंटेंट सेक्शन है उसमें सबसे पहले हम टाइटल डालते हैं, ब्लॉक, अलाइन सेंटर, कलर ब्लैक। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट हम सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसको हम ले लेते हैं ग्रिड। ठीक है, पार्ट जो हम ले रहे हैं वो ग्रिड ले रहे हैं, सेक्शन। इस सेक्शन में मैं पहले एक कंटेनर डालता हूँ। ठीक है, पहले हम ग्रिड की जो है वो सेटिंग कर लेते हैं। हमें डेस्कटॉप पर ये 3 कॉलम और 1 रो चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। अब हम और डिज़ाइन कर लेते हैं लाइक दिस। अब इसमें हमारे पास एक इमेज है, उसके बाद हमारे पास सेक्शन है और सेक्शन के अंदर हमारे पास डेट, कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन और टाइटल है ये। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पूरे को बीजी कलर दे देता हूँ। हम चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, हम इस पूरे सेक्शन को एक कलर दे दें, बीजी कलर। उसके बाद इसके अंदर इमेज डालें, टाइटल, कमेंट डालें। या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसके अंदर पहले इमेज डालें, फर्दर हम नीचे एक और सेक्शन लें, उसमें हम उसका बीजी वाइट कर दें और उसके ऊपर हम जो है वो कमेंट, डेट एंड टाइटल डाल दें। ठीक है, तो हम ऐसा ही करते हैं। पहले ये वाला देख लेते हैं सेटअप करके। पहले हम यहाँ पर एक इमेज डाल देते हैं,
और इस जो सेक्शन है हमारा, यानी कि जो हमारा आर्ट है एक्चुअल में, उसकी जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग है उसे हम 0 कर देते हैं। अब इसके अंदर, इस ब्लॉक आर्ट के अंदर हमें और सेक्शन ऐड कर लेते हैं। ये इस आर्ट के अंदर हमें सेक्शन मिल गया। अब ये जो ब्लॉक आर्ट था इसके लेआउट में जाएंगे और इसके कैप जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसे भी 0 कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा कंटेंट है, आर्ट कंटेंट, ये एक और कंटेनर है। इसमें हम सबसे पहले हम ये बीजी को वाइट कर लेते हैं। बीजी मीन बैकग्राउंड कलर, ठीक है। इसको हम पैडिंग दे लेते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 15 पिक्सल, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं हम इसके अंदर एक और सेक्शन ऐड करते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर ये जो है टाइटल और जो है कमेंट ये ऐड कर दें। तो इसमें हम एक और चीज़, एक और सेक्शन ऐड करते हैं। उससे पहले हम इसको ठीक है, इसको आई थिंक कि हमें 0 करना चाहिए पहले, ठीक है। एंड इसमें हमारे पास आएगा टाइटल, इसको मैं कर देता हूँ H4, इसका कलर होगा ग्रे और इसका फॉन्ट साइज 12 आई थिंक गुड इनफ रहेगा। और 10 आई थिंक 10 ओके है, ठीक है। और इसको मैं अभी एड कर लेता हूँ 3 टाइम। अब दोबारा से मैंने हेडिंग जो हमारा कमेंट सेक्शन है इसे हम मेटा डाटा कह देते हैं। अभी तो हम ये स्टैटिक बना रहे हैं, बाद में जब हम एलिमेंट प्रो यूज़ करेंगे तो हम ये ऑटोमेटिकली फेच कराएंगे अपने मेटा डाटा से, ठीक है। इस सेक्शन के डिफ़ॉल्ट गैप को 0 कर देते हैं एंड आइटम डायरेक्शन रॉ हॉरिजॉन्टल, देखिए ये आमने सामने आ गए। अब स्पेस बिटवीन ज़्यादा हो गया, ये आई थिंक सही है। इसको अगर गैप को
ठीक है, इसके दरमियान में हम खुद ही गैप डाल देंगे। एक को मिड में ले जाते हैं, एटलीस्ट ये मिड में है आई थिंक जी, ये मिड में नहीं है, ये पैडिंग दी हुई है, हम पैडिंग दे देते हैं। टॉप से 5 10 5 and left से 10 20 ओके। मिड वाले में हमारे पास ये है एंड तो मिड में डाटा हमारे पास ये है, ठीक है। इनके दरमियान में हमें वक्फा चाहिए, टैब थोड़ा सा मैं दे देता हूँ, टैब थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये 5 अच्छा लग रहा है। ऊपर से 10 20/20 ठीक है एंड 10। अब इसमें हमें और चाहिए सेक्शन, उसमें हमारा टाइटल आएगा, ठीक है। मैजिक बाय डिफॉल्ट 0, टाइटल ये है, ठीक है। टाइटल हमारा ब्लॉग का अपने हिसाब से आप रखेंगे, जो भी हमारा टाइटल होगा वो यहाँ पर आएगा हर ब्लॉग के अंदर। ये डिज़ाइन एक टेम्पलेट बना हुआ है तो इसलिए मैं जो वहाँ पर लिखा हुआ है वही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको हम 16 कर लेते हैं, आई थिंक 16 बेहतर है। आप चाहे तो इसको 14 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, या कितना भी करना चाहें, ठीक है। तो ये 16 बेहतर लग रहा है तो मैं 16 कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको यहाँ से टॉप लेफ्ट 0, अब ज़रा देखो तो ये ठीक है, ये बराबर है। अब इसके अंदर जो हमें गैप नज़र आ रहा है, ये ऑल कंटेंट को मैंने सेलेक्ट किया और इसका गैप 0, तो इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये बेस्ट है। कलर साइज टाइटल का हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक, तो ये आप देख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या रह गया, हमें इसको बस पैडिंग देना है और शेडो देना है, ठीक है। हमारा जो ये ब्लॉग सेक्शन है, कंटेंट सेक्शन, टॉप से हम इसकी पैडिंग को बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा 20 कर देते हैं, एंड बॉटम से इसको मैं 20 कर देता हूँ, तो ये बेहतर लग रहा है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसके टॉप इमेज कॉर्नर को और बॉटम
पर हमें इसको थोड़ा राउंड करना है, तो रेडियस दे देते हैं। इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, स्टाइल में गए एंड यहाँ पे ये रेडियस है, क्योंकि हमने टॉप पर देना तो हम टॉप पर 12, राइट पर 12, तो देखें ये इधर से थोड़े राउंड हो गया, ये देखें, ठीक है। उसके बाद में ऑल्ट सेक्शन को ब्लॉक ऑल्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, स्टाइल एंड बॉर्डर, इसे भी 12 कर देता हूँ, हावर पर भी 12 होगा। हावर का हमने सेक्शन जो हमारे पास शेडो है वो ये है, शेडो कलर एंड ये सेटिंग जो है वो 12:64, ठीक है। अब जरा इसको देखें, नॉर्मली ऐसा होगा और शेडो पर ये इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। हमारे पास ये 4 ब्लॉक्स है, तो हम इसी तरह से इसकी 4 कॉपियाँ बना लेते हैं। सेलेक्ट किया मैंने, ब्लॉक ऑल्ट को सेलेक्ट किया, 1, कंट्रोल D, 2, 3 एंड अगर हम डुप्लीकेट करना चाहते हैं मैनुअली तो सेक्शन को लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे और ये डुप्लीकेट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट कर लेंगे। अब देखिए डेस्क पर हमारी 3 आ रही है और जो 4th है वो नीचे को आ रही है, तो क्योंकि हमने ग्रिड में इसको डेस्कटॉप पर 3 कहा था, 3 कॉलम कहा था, तो अब यहाँ पे मैं इसे 4 कर देता हूँ, तो ये 4th यहाँ पर आ गई है, सही है। तो अब मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ, पब्लिश करेंगे और ये प्रीव्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है, प्रीव्यू चेंज क्लिक करेंगे, जैसे ये पब्लिश हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट पेज पर दिखा देगा जो भी आपकी अपडेटेड चेंजिंग है। ये हमारा ब्लॉग सेक्शन है, ये देखें, जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं कि वैसा शेडो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। आई थिंक टाइटल थोड़ा बड़ा है, टाइटल को छोटा कर लेते हैं एंड इसमें पैडिंग ऐड करते हैं ताकि ये ऐसा नजर आए जैसा कि हमें डेमो नजर आ रहा है, ठीक है। और मजीद इसकी सेटिंग कर लेते हैं। मैंने कंटेंट सेक्शन को सिलेक्ट किया, एडवांस में जाते हैं, इसकी में पैडिंग लेफ्ट एंड राइट से 200 बाई 200 कर लेता हूँ। तो हम देखते हैं, थोड़ी सी मजीद चाहिए हमें,
300 by 300। अब ये एग्जैक्ट वैसा दिख रहा है जैसा ये हमें चाहिए। थोड़ा सा हम इसको मज़ीद कर लेते हैं, बट द मेजॉरिटी नीचे आ रहा है हमारा, तो हम इसको 320 कर लेते हैं। ये है, ठीक है। ये अभी भी ये थोड़ा सा रह गया। मज़ीद मैंने पैडिंग ऐड कर दी है। ये है, सेम एग्जैक्ट हो गया। अब हम आर्ट को थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। टाइटल को हम थोड़ा साइज कम कर देते हैं, 14 कर देता हूँ मैं। इसमें थोड़ी लाइन हाइट ऐड कर देता हूँ, 0.2, ठीक है। अब अगर हमने सेम ये जिक हर एक पर करनी है तो हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे एंड दूसरे टाइटल को सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ पेस्ट एंड पेस्ट स्टाइल, तो हमने सिर्फ पेस्ट स्टाइल करना है। तो जो स्टाइल हमने यहाँ अप्लाई किया है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आपको हर एक की सेटिंग में जाकर चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये शॉर्टकट है, ये आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आप किसी भी सेक्शन को स्टाइल कर लें। स्टाइल करने के बाद आप दूसरे सेक्शन में जाएं, लेफ्ट सेलेक्ट करें और ओनली पेज स्टाइल कर दें, तो प्रीवियस सेक्शन में हुआ हुआ सारा स्टाइल आपके उस सेक्शन पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, वन क्लिक पर। अब ये सारा हमारा सेट हो गया। अब हम अपनी इमेजेस ऐड कर देते हैं हर एक सेक्शन में। हमारा ब्लॉग सेक्शन डिज़ाइन हो गया, आप देख सकते हैं। तो ये देखें, ये इमेजेस जिस तरह से यहाँ पर थी मैंने वैसे ही ऐड कर दी है। ये आपको लाइव प्रीव्यू में दिखाता हूँ। ये देखें, शैडो इफेक्ट भी आ रहा है हमारा और हमारा नीट एंड क्लीन ब्लॉग सेक्शन डिज़ाइन हो गया। मज़ीद आप इसमें पैडिंग मज़ीद बढ़ा सकते हैं और हावर पे कलर चेंज कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आप एक्सप्लोर जब मज़ीद खुद से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप और क्या क्या वेरिएशन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं हमारे न्यू ट्यूटोरियल में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।